Assalamu alaikum. We will continue the previous topic and we will practice some more examples. Means we will form quadratic equation, ठीक है, with the help of roots given. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना पहले देखिए आपको जनरल इक्वेशन लिख लेनी चाहिए साइड पे ताकि आपको आइडिया हो कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 इस जनरल इक्वेशन की आपने हेल्प लेनी है, ठीक है, वेयर एस स्टैंड फॉर सम एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट हियर, ठीक है। तो बेसिकली ये दो कंडीशंस अगर आपको क्लियर है ना तो आप इजीली यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले वर्किंग में शो करते हैं कि हमें क्या करना है, फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो रूट्स गिवन है ना पहला पार्ट यहाँ पे जो कंसीडर कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जबकि रूट्स आपको गिवन है, तो सिंपल हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होंगे, आप 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का सम ले लें, ठीक है। आयोटा आयोटा विल बी कैंसिल्ड आउट, आंसर विल बी 2। अब आपने उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल फाउंड दैट द वैल्यू इज बेसिकली 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे वो फार्मूला यूज किया आपने, ठीक है। अब सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1 माइनस 1 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। माइनस 1 स्क्वायर इज बेसिकली 1, तो यहाँ पे 1 माइनस और आयोटा की जगह आपने आयोटा का स्क्वायर लेना था ना, तो आयोटा स्क्वायर फुल -1 के इक्वल है, इसका मतलब ये यहाँ पे आपका स्क्वायर साइन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 का आंसर आ रहा है 2, सम भी 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है, ठीक है। आपने इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो हेंस आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 है, तो सम भी 2 के इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट भी 2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन होगी, ठीक है। और डायरेक्ट आप एट द एंड लिख लें विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो रूट्स थे ना वो आपको इस फॉर्म में गिवन थे आयोटा की फॉर्म में। ऐसा भी पॉसिबल है इरेशनल रूट्स हों, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के रूट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिस्क्रिमिनेंट, आपने देखा था कि रूट्स रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे कि इमेजिनरी यूज हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरेशनल रूट्स गिवन है। अब इरेशनल रूट्स से अगर हमने इक्वेशन बनानी है तो वो तो पॉसिबल है, आप ऐसा करें सम ऑफ रूट्स निकाल लें, सम किसके इक्वल होता है, दोनों को ऐड अप कर देंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 को ऐड अप कर दें, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, आंसर विल बी 6 हियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 2 आएगा, ठीक है। 9 माइनस 2 कैसे आया है, आपने सिंपल क्या करना है, पहले 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 पे अगर फोकस करें तो 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और माइनस साइन मिड में लगाएंगे और आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। दोनों को जरा सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 स्क्वायर इज 9 और 2 स्क्वायर इज स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर विल बी 2, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो स्टेप है ना वो इस मेथड से आपका है। तो अब आंसर आपके पास 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की वैल्यू आपको 7 मिल गई है, ठीक है। नाउ आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है। जब आप ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो यू कैन सी हियर द आंसर इज माइनस 6x plus x square plus 7 equal to 0, which is required quadratic equation having roots 3 plus square root 2 and 3 minus square root 2। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, मूव करते हैं वन मोर एग्जाम्पल पे, जिसमें
कंडीशंस में भी चेंज हों, ठीक है। जैसे देखें आपको यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि रूट्स दोनों नेगेटिव गिवन हो, ठीक है। अगर दोनों रूट्स नेगेटिव गिवन है ना तो आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकाल लेने हैं पहले, ठीक है। सम ऑफ रूट्स में -2 और -6 का सम लेना है, तो सम में -2 -6 डेट इज -8 आ रहा है, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपने सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस विल बी प्लस, 6 2 12 आ रहा है, ठीक है। नाउ अब आपने तो यहाँ पे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी थी ना, जो कि क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 है। इस जनरल इक्वेशन में आप s की जगह s की वैल्यू पुट कर दें विद साइन, और p की जगह p की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो इक्वेशन आ रही है एट द एंड आप लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड, और ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है तो आपने ये मस्ट देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है उसके रूट्स क्या है। सिंपल आपने उनका सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है, गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा।